हेलो एवरीवन, आपके लिए एक और बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन आ गया है जो कि मध्य प्रदेश के परीक्षा मंडल यानी एमपीईवी ने एक ग्रुप 5 की स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल और अन्य पदों की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके फॉर्म भरना आगामी डेट में चालू होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मध्य प्रदेश चयन मंडल की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ आज दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ग्रुप 5 सब स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल एंड अदर बैकलॉग पद के अंतर्गत जो भर्ती नहीं गई हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका दिया हुआ है। जहाँ में जैसे कि देख सकते हो आप, ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य समकक्ष पदों की भर्ती संयुक्त भर्ती 2024। फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि आपकी 26 नवंबर से फॉर्म भरना इसके चालू होंगे। वहीं इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 10/12/2024 को इसकी लास्ट डेट है। एंड आवेदन में करेक्शन करने की डेट 26 से 15 दिसंबर 2024 तक रहेगी। वहीं आपकी परीक्षा दिनांक आपकी 10 जनवरी से प्रारंभ होगी, शुक्रवार से। उसके बाद शिफ्ट बाय शिफ्ट आने वाले समय में जितनी शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है फॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगा। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसमें 500 रुपये जनरल कैटेगरी की प्लस 60 रुपये पोर्टल शुल्क मिला के 560 रुपये जनरल का रहेगा। वहीं SC ST हैंडीकैप्ड या महिला वर्ग के लिए ये आपका 310 रुपये रहेगा। 250 प्लस 60 रुपये मिलाकर 310 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। वहीं परीक्षा आपकी 2 शिफ्टों में रहना है। एक दिन में परीक्षा 10 से चालू होना है, तो प्रथम पाली और दूसरी पाली में रहेगी। पहली पाली का रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ है आपका सुबह 7 से 8 बजे तक के बीच में आपको रिपोर्टिंग देना है सेंटर पे। एंड सेकंड का आपका 1 से 2 बजे के बीच में रिपोर्टिंग देना हुआ है। फिर आपका 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर आपका सुबह की पाली का 9 से 11 के बीच में 2 घंटे का पेपर रहेगा। वहीं आपका तीसरी पाली का 3 से 5 के बीच में आपका एग्ज़ाम रहेगा। और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो कि इसमें दी हुई हैं। आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट या PDF निकाल के इसको पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ अब इस वीडियो में आपको ज़रूरी कंटेंट है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप PDF में निकाल के वहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आप जो देख रहे हो, ये आपका परीक्षा सामग्री वगैरह कुछ विषय सूची है, किस पेज नंबर पर कितनी विषय सूची, यहाँ से आप देख सकते हो। इन संक्षिप्त में इसमें डाटा दिया गया है, कुछ जानकारियाँ, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, ये परीक्षा ग्रुप 5 के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की यानी मेडिकल लाइन की ये रिक्रूटमेंट है। तो मेडिकल पैरामेडिकल से संबंधित जो कोर्स कर रखे होंगे इन्होंने, वो ही इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अदर मेडिकल विदाउट मेडिकल कोर्स के कोई इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता। पहली बात तो ये आपके लिए। ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एंड अदर समकक्ष, जैसे कि आपका लैब टेक्नीशियन वगैरह के डिप्लोमा वगैरह किए जाते हैं, पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं, तो वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तृतीय श्रेणी इन पदों की रखी गई है, यानी कि ये पद तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वहीं आपका जो पेपर का समय रहेगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। एक प्रश्न पत्र रहेगा, आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है जो कि 100 मार्क का रहेगा, जिसमें से आपके 100 मार्क में से सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये आपके 25 मार्क्स के रहेंगे। 100 नंबर के मिला के 25 मार्क्स के जो आपका ये रहेगा। और आपका 75 मार्क्स का जैसे तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न है जी, आपके 100 नंबर के आपके मिला के इसमें टोटल आपका पेपर रहेगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा, आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ में 75 आपका जो ट्रेड आधारित है। अगर स्टाफ नर्स हो तो नर्सिंग संबंधी क्वेश्चन है, जो सिलेबस दिया हुआ है नीचे पोस्ट वाइज सिलेबस दिया हुआ है। 75 का वो पोस्ट वाइज आएगा और 25 का इस सबों के लिए रहेगा, जो कि सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश वगैरह है, इसके अंतर्गत आपका सिलेबस रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम दी गई है और मैक्सिमम 40 यानी कि 40, 18 से 40 के बीच में आपकी आयु होना चाहिए। वो भी 1 जनवरी 2024 तक आयु आपकी कैलकुलेशन की जाएगी। इससे पहले कम हुई या ज़्यादा हुई तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। कहीं रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन जैसे कि पता है आपको, जनरल को छोड़ के SC ST OBC हैंडीकैप्ड के लिए आपको 5 साल का स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और सारी महिलाओं के लिए भी रिलैक्सेशन 5 साल का दिया गया है। यानी सिर्फ जनरल पुरुष के लिए 18 से 40 है, बाकी सभी के लिए एज इसमें 18 से 45 तक इसमें रखी गई है। और स्पेशल जो कैंडिडेट होते हैं, देखिए हैंडीकैप्ड हुए या एक्स सर्विसमैन हुए या कोई अदर जाति के बुरखा वगैरह हो या विक्रम पुरुष सम्मानित अधिकारी हो, इनको भी स्पेशल 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और SC ST को तो उसमें दी जाना है छूट, जो कि स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको भी इसमें 5 साल की
एज रिलैक्सेशन की छूट दी जाएगी, जो कि 18 से 45 तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इसमें स्पेशल चीज़, जैसे कि आपको पता है इसमें आरक्षण दिया गया है। जैसे जन SC ST को 25%, अनुसूचित जाति को 16 एंड OBC को 27 एंड EWS को 10% का जो रिजर्व कोटा रखा गया है आरक्षण, वो उसके अंतर्गत इसमें मान रहेगा। वहीं हैंडीकैप के लिए कुछ प्रतिशत दिए हुए हैं, जो कि रिलैक्सेशन इसमें 36 आकार का इसमें हैंडीकैप, इस कैटेगरी के हैंडीकैप इसमें मान रहेंगे, अदर हैंडीकैप्स के मान नहीं रखे जाएंगे। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो उसमें देख सकते हो आप। वहीं आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि इसमें दिया है ऐसे आवेदन रद्द, यानी कि ऐसे आवेदक जो अपना आवेदन पत्र पूर्ण नहीं भरते या अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आवेदन नहीं भरते, तो वो बाद में वेरिफिकेशन में उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पदों की इकाई की बात करेंगे तो इतने सारे जो पद दिए गए हैं, पद कोड किस पद में कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी के अंतर्गत है, इनका प्रश्न कोड क्या है, ये पूरा चार्ट दिया गया है। जैसे नर्सिंग स्टाफ में 29, 34, 35, 42 के ये पोस्ट कोड हैं, जो भी नर्सिंग स्टाफ की पद हैं, इसमें 55 पद हैं और इनका प्रश्न कोड ए है, यानी 75 नंबर का जो पेपर आएगा आपका, वो ए सिलेबस के अंतर्गत रहेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे पोस्ट दिए गए हैं, तो उसमें से आप इसमें अपना चूज़ कर सकते हो किस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो या किसके लिए आप एलिजिबल हो, तो उसी हिसाब से आप स्टडी या प्रिपरेशन कर सकते हो इसमें। जैसे कि बैंड लैब टेक्नीशियन वगैरह, ये सब पैरामेडिकल के अंतर्गत कोर्स आते हैं। ECG टेक्नीशियन, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट एंड ऑक्टोपेशनल, ऑप्टोमेट्रिक्स, डेंटल हाइजेनिक मैकेनिकल टेक्नीशियन, ये सब सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, जो कि एक 2 साल के हैं। कुछ इस टाइप के पैरामेडिकल स्टाफ के कोर्स होते हैं। तो टोटल बात करें तो ग्रुप 5 के अंदर 881 पद हैं। अब इन पदों को किस विभाग के अंतर्गत कौन से पद निकले गए हैं, उसका भी ब्यौरा इसमें दिया गया है। जैसे कि संचालन स्वास्थ्य सेवा है मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत, तो इसमें रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, OT टेक्नीशियन, ये 4 पद इस विभाग में निकले हैं। तो ये कैटेगरी वाइज बांट दिए गए हैं और किस के अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिक के अंतर्गत ये हर कैटेगरी में बांट दी है। ऐसे ही आप इसमें अगर देखने के इच्छुक हो तो आप देख सकते हो कि मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत और संचालन जो स्वास्थ्य सेवाएँ का डिपार्टमेंट है, उनके अंतर्गत कौन कौन से पद हैं। तो ये इस टाइप के पद इसमें दिए हुए हैं, पूरा चार्ट दिया गया है विभाग वाइज और कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज में पूरा चार्ट दिया है। तो जहाँ से आप देख सकते हो किसके अंतर्गत कौन सी पोस्ट है। तो वो पोस्ट आपको मेरिट के हिसाब से मिलेगी, जितने आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से इसमें पोस्ट अनाउंस की जाएगी। अगर स्टाफ नर्स में डालते हो, जितने विभागों में स्टाफ नर्स एलिजिबल है, तो है। यहाँ से आप देख सकते हो कि किसके अंतर्गत क्या क्या क्वालिफिकेशन ब्यौरा दिया है लिखित में। जैसे कि मैंने बताया था, सीधी भर्ती रेडियोग्राफर, जो भी 65 पद है, इसके अंतर्गत आप हैंडीकैप कोटी के अलग रिजर्व पद निकाल दिए गए हैं। और कैटेगरी वाइज, महिला कैटेगरी वाइज, भूतपूर्व सैनिक, संविदा कर्मी वाइज में पद बांट रखे हैं चार्ट में, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि पूरा चार्ट दिया हुआ है। तो जिस पद के लिए आपको डालना है, पहले आप ऊपर से माइनर चार्ट देख के इसमें से फिर मेन चार्ट में क्वालिफाई वाइज पोस्ट वाइज में भर्ती दी गई है। और नीचे बात करें तो पे लेवल भी दिया गया है इसका, वेतनमान, जो कि 28 से 91 हज़ार के समथिंग लेवल 7 के अकॉर्डिंग इसमें वेतन मिलेगा। भाई रेडियोग्राफर का 6 महीने का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका पैरामेडिकल के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को डालने के लिए एलिजिबल रहोगे। भाई एक्सरे टेक्नोलॉजी हुआ, काफ़ी सारे पैरामेडिकल के जो क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर 6 मंथली या डिप्लोमा होते हैं, कुछ 2 वर्ष के, इन संबंधित कोर्स होते हैं पैरामेडिकल के अंतर्गत। कुछ डिग्रियां होती हैं 1-2 साल की, तो उसके अंतर्गत आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपने पैरामेडिकल का कोर्स कर रखा होगा। इस टाइप से लेबोरेटरी हुआ, काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन, फार्मासिस्ट हुआ, फार्मासिस्ट का तो D फार्मा, B फार्मा डिग्री, डिप्लोमा, ये काफ़ी सारे मेडिकल संबंधित कोर्स हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स कर रखा हो तो आप उन कोर्स से संबंधित उनकी रजिस्ट्रेशन होती है उनकी वेबसाइट पर, जो कि लाइसेंस संबंधित रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा आप इनमें फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप अभी फॉर्म डाल सकते हो और आप इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके एडवांस के लिए रखना, कोई जब तक आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। भाई स्टाफ नर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था, 42 और 4 पद दिए हुए हैं विभागों में स्टाफ नर्स के।
4 विभागों में पद दिए हुए हैं। जैसे कि 42 नंबर पे ये केवल महिलाओं के लिए दिया हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर का ये पद है। 34 नंबर पर 42, 34 ऐसे 3-4 बताई थी मैंने कैटेगरी आपको। तो 37 पद इसमें दिए हुए हैं। इसके अंतर्गत आपका अनिवार्य 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। वहीं बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग स्टाफ का रजिस्ट्रेशन होता है, जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगर आपके पास जीएनएम है तो जीएनएम के साथ आपकी जो ज्येष्ठ प्रस्तुति विज्ञान का प्रशिक्षण ट्रेनिंग की होती है तो वो ट्रेनिंग भी इसमें कंपलसरी है, तो आपको उसके साथ ट्रेनिंग भी देना होना चाहिए। उसके बाद आपका एमपी नर्सिंग काउंसिल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल रहोगे, अन्यथा आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही काफ़ी सारे पद दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ निकाल के वहाँ से पूरी डिटेल बाय डिटेल देख सकते हो। नहीं तो वीडियो में जो विस्तार से मैंने समझाया है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ही डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रदान करने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। अब देखिए, इन्होंने बोल दिया कि आवेदन जब तक फॉर्म भरेंगे जब तक आपकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आवेदन की लास्ट डेट तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मांगे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप पहले से अपेयरिंग में है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने अगर कंप्लीट कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करना, कोई आपका रजिस्ट्रेशन आना ज़रूरी है, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त बाहर किया जा सकता है। जैसा कि इन्होंने बोला है कि आवेदन फॉर्म भरने तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। या कुछ फार्मूले वगैरह दिए हुए हैं, अगर आप इनसे कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लेना, जो कि उसके वक्त आपका काम में आएगा। भाई आगे चले तो जैसे कि आप पता है खंड भाग के अंतर्गत दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। जैसे कि मैंने बताया था, व्यापक की प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, उसमें आपका कलर फोटो, हस्ताक्षर एंड हैंड राइटिंग आपकी उसमें अपलोड होना चाहिए। भाई जन्म के प्रमाण के तौर पर 10th की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो वो भी अपलोड कर सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC हैंडीकैप के लिए सर्टिफिकेट होते हैं वो स्पेशली कैटेगरी के अंतर्गत इसमें अपलोड किए जाएंगे। और हैंडीकैप्ड है तो वो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। संविदा कर्मी अगर है उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र है तो वो उसमें अपलोड कर सकते हैं। भाई आपका NCC प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको इसमें बोनस अंक उसके माध्यम से दिए जाएंगे। तो NCC अगर आप है तो उसमें लगा सकते हो, आपके बोनस अंक में आपको रियायत मिलेगी। वहीं कुछ फॉर्मेट जैसे कि डेट वगैरह दी हो, डेट वगैरह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें डेट में फॉर्म भरना आज से ही चालू हो गए हैं और आपका 10 तारीख की लास्ट डेट है। वहीं सेंटर देखे जाए तो 1 से 13 सेंटर दिए हुए हैं, बालाघाट, भोपाल, इंदौर मिला के, कोई उज्जैन, सीधी, सतना, सागर वगैरह मिला के आपका जो भी नियर बाय सेंटर है तो आप उसमें अपने नियर बाय एक सेंटर फिल कर सकते हो। अन्यथा व्यापक अपने हिसाब से सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके हिसाब से आपका सेंटर कहाँ पड़ना है तो वो खुद डिसाइड करते हैं। फिलहाल आपको एक सेंटर अपने नियर बाय उसमें डालना पड़ेगा, तो आप फॉर्म भरते समय उसको ज़रूर डालना ना भूलें। जैसे कि मैं बताया सिलेबस, जैसे कि आपको ऊपर ही सिलेबस बताया गया था मैंने, 25 नंबर का जो आपके 1 से 6 तक टॉपिक आएंगे एंड तकनीकी ट्रेड से संबंधित आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा। जैसे कि ये दिया है ट्रेड संबंधित आधारित प्रश्न का सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि नर्सिंग स्टाफ के जो टॉपिक दिए हुए हैं, एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, इस टाइप से साइकोलॉजिकल नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये टॉपिक दिए हुए हैं। आपको इससे स्टडी करने में हिंट मिल सकती है, तो आप अगर इस फील्ड से हो तो आपको इस टॉपिक को स्टडी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से आप सारे पैरामेडिकल के जो भी पद दिए हुए हैं, अगर जिन जिन के लिए आप एलिजिबल हो तो उन संबंधित आप ट्रेड संबंधित क्वेश्चन और उनके टॉपिक और सिलेबस जहाँ से देख सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके फार्मेसी ग्रेड 2 के लिए आपका फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिनोलॉजी काफ़ी सारे टॉपिक दिए हुए हैं संबंधित, आप इसमें रिसर्च करके और आप स्टडी कर सकते हो। को आपको इसी संबंधित में पेपर आएगा आपका, तो इसी में से आपको सुविधा मिलेगी। पूरा डिटेल में सिलेबस आप ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के वहाँ से स्टडी कर सकते हो। मैंने आपको हिंट दे दी है कि आप ऐसे सिलेबस देख के टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हो। अंत इसमें काफ़ी सारे फॉर्म है, रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट वगैरह सबों के 75 प्योर ट्रेड वाइज में पेपर आएगा, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आएगा। अगर रेडियोग्राफर का पेपर है तो उसमें रेडियोग्राफर का 75 नंबर का पद पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें तैयारी कर सकते हो। अगर आप स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट डालते हो तो उस संबंध में आप इसमें तैयारी कर सकते हो। मन में अगर कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना,
वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये फॉर्मेट दिए हुए हैं कुछ, तो आप में से अगर आपके संबंधित हो तो आप निकाल के प्रिंट आउट उसमें कंप्लीट